हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज सुनाते थे, नैमिषारण्य की परिक्रमा गए। नैमिषारण्य 84 कोस की परिक्रमा। पुराने महात्माओं में खूब धुन रहती थी परिक्रमा की। अयोध्या 84 कोस परिक्रमा, चित्रकूट 84 कोस परिक्रमा, मिथिला की 84 कोस की परिक्रमा, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा, नैमिषारण्य की 84 कोस की परिक्रमा, काशी की 84 कोस की परिक्रमा, प्रयाग की 84 कोस की परिक्रमा। ये सब तीर्थों की 84 कोस की परिक्रमा होती है। तो पहले महात्मा में होड़ रहती किसने कितनी 84 की परिक्रमा करी। तो महाराज जी ने भी खूब परिक्रमा करी थी 84 की। तो महाराज जी कहते थे कि नैमिषारण्य की परिक्रमा कर रहे थे, अंग्रेजी शासन था। ये बात सन 32 से पहले की होगी, सन 20-21 की बात होनी चाहिए, 1920-1921 की बात होनी चाहिए। तो महाराज जी कहते थे कि त्यागियों की जमात थी और महात्मा सब भूखे थे। गांव मुसलमानों का था वो। तो महात्माओं को क्या पता कि हिंदुओं का गांव मुसलमान का गांव, उन्हें क्या हिंदू मुसलमान से लेना देना। उन्हें लग रही थी भूख, तो नहर में तो उन्होंने नहाया और गन्ना वहाँ खूब होता है नैमिषारण्य तरफ, गन्ने का खेत था। तो महात्मा लोग गन्ना तोड़ तोड़ करके और अपनी प्रेम कटारी से उसको अमनिया कर करके ठाकुर जी को अपने अपने बटुआ ठाकुर को भोग लगाने लगे। महात्मा तो महात्मा ही ठहरे, ये कोई कम होते हैं हाथी से। तमाम पूरा का पूरा खेत उजाड़ दिया, 10-10, 20-20 गन्ना ले आए। जिसका खेत था वो सब नाराज हुए। नाराज होता, अरे बोले क्या भैया, एक खेत के गन्ना खा गए तो खा गए, 100-200 महात्माएं क्या है, खा लिया तो क्या हो गया। वो तो कोई भगत श्रद्धालु होते तो कुछ न बोलते, वो तो सब मुसलमान थे, चढ़ते थे। उन सब ने गाली गलौज किया, ईंट पत्थर कुछ बरसाया। तो महात्मा ठहरे, उनके पास चिपिया फरसा कुल्हड़ा सब उनके पास था, वो भी टूट पड़े। संघर्ष हो गया। उस संघर्ष में क्या हुआ कि पता नहीं किसी ने आग लगा दी कि लग गई कि या उन लोगों ने ही आग लगा दी। महात्मा तो बेचारे आग कहाँ से लगाएंगे, महात्मा आग लगाने का काम नहीं करते। लेकिन वो महाराज सब कच्चे भवन और छप्पर सबके ऊपर पड़ा हुआ, पूरे गांव में आग लग गई। तुरंत खबर पहुंच गई अंग्रेजों को, और घोड़े पर बैठी हुई घुड़सवार पुलिस, अंग्रेज पुलिस, ओ महाराज लाल चिट्टे गोरे अंग्रेज, लाल पगड़ी पहने पहने सब आ गए महाराज। सब साधुओं को घेर लिया चारों ओर से, जमात को जा नहीं सकते, भून देंगे गोलियों से। सब वहीं थे। आप लोगों ने आग लगाई है गांव में? बोले हमारा आग नहीं लगाई। नहीं, झूठ बोलते हो, आग लगाई तुमने। तो किसी महात्मा ने कहा कि हम साधु हैं, हम आग लगाने का काम नहीं करते, हम तो आग बुझाने का, कहीं आग लगी हो तो बुझाने का काम साधु करते हैं। आग लगाना दुष्टों का काम है, आग लगाना साधुओं का काम नहीं है। इतना सुनते ही वो अंग्रेज बोला कि हम सबकी परीक्षा करेंगे कल, जो साधु होगा उसको तो दंडवत करेंगे, जो साधु नहीं होगा उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी, कल हम आएंगे, जाना मत यहाँ से कहीं भी। कैसे करोगे, क्या करोगे? बोले हम डॉक्टरों की टीम लेके आएंगे और सब महात्माओं की डॉक्टरी कराई जाएगी कि महात्मा कौन है। काम विकार से शून्य जो होगा उसी को हम महात्मा मानेंगे, तो जिसके उत्तेजना नहीं होगी उसको हम महात्मा समझेंगे। कल डॉक्टर आएंगे, जिसने भोग न किया होगा वो पता चल जाएगा कौन योगी है और कौन भोगी है। डॉक्टरों की टीम आएगी लखनऊ से, वो सबका चेकअप करेगी। तो महाराज जी कहते हैं कि वो 100-200 जमात थी, महाराज 100-200 साधुओं की जमात थी। अब सबके प्राण सूखने लगे। कई तो फसली भी होते हैं ना, फसली जानते हो ना, भरतदास जी जानते हैं, साधुओं के कोड वर्ड है, इसलिए यही समझना। फसली कुछ असली होते हैं, कुछ फसली होते हैं। तो फसली भी बड़े बड़े जटाजूट सब रख लेते हैं और घूमे फिरे, कुछ कमाए अमाए घर में दे आए, उनको फसली कहते हैं।
अब उनके लड़के बच्चे वाले भी होते हैं, वो लोग तो सब गृहस्थी होते हैं, बाबा जी का भेष बनाए रखते हैं। तो महाराज वो सब घबराए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो रात को ही लोग भागे वहाँ से, खेतों खेत भागे, और भागते भागते महाराज 200 साधुओं में मुश्किल से 8-10 साधु ऐसे थे जो वहाँ आनंद से बैठे थे। उन 10 साधुओं में एक साधु हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज थे। पूर्ण विरक्त, पूर्ण साधु, महान योगी, महान सिद्ध महाराज जी बैठे थे। और उस समय महाराज जी की आयु एकदम युवावस्था है। दीनबंधु दास जी को मालूम, इसलिए महाराज जी कहते थे कौन साधु है डॉक्टरी कराओ, कहते थे ना, कभी कोई कहते थे। अब महाराज 8-10 सौ सब भाग गए, जो ऐसे ही थे वो तो भाग गए सब इधर के उधर। 8-10 रह गए, वो आनंद से, उनको कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, आनंद से बैठे, सब योगी पुरुष थे। अंग्रेज आए, उन्होंने देखा संत धूना जमा के एकदम आनंद से निर्भय होके बैठे हैं। वो डॉक्टर तो उनके साथ आए, लेकिन चेकअप किसी का नहीं हुआ। उन्होंने महात्माओं को देख के अंग्रेज ने दूर से ही जूता उतार दिए और अपना हैट उतार दिया, टोप उतार दिया अंग्रेजों ने, और उतार करके पानी से हाथ पांव धोए। वो आकर महाराज जी कहते हैं कि मेरे धूना के सामने आकर साष्टांग प्रणाम किया उसने। जो अंग्रेज अधिकारी था फौज का, साष्टांग प्रणाम किया और बोले उनकी भाषा तो हमारी समझ में नहीं आवे, पता नहीं बुलाकर क्या कहा कि सब साधु 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 साधु, ये सब साधु हैं। तो इतनी मिठाई, इतना फल, इतना मेवा आया, और कंबल और खूब कपड़ा तमाम आया, लेकिन हम लोग सब जैसा आया वैसा ही छोड़कर वहाँ से चल पड़े, और अंग्रेज देखते रह गए। और आप कहेंगे कि इतना साहस कैसे आया कि अंग्रेज नहीं, अंग्रेज का बाप चलावे, हमारी परीक्षा कर ले हम साधु हैं कि नहीं। ये बल कहाँ से आया? ये अपना अहंकार का बल नहीं है, ये किसी साधन का बल नहीं है, ये है श्री राम नाम का बल, ये है श्री हरि नाम का बल, और कोई दूसरा बल नहीं, भगवान का बल, राम नाम का बल। श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर के भजन में विक्षेप करने के लिए दुष्टों ने बेश्या को भेजा, लेकिन वह भी उनकी वाणी से हरिनाम सुनते सुनते निष्पाप हो गई, निर्मल हो गई, और महान सिद्धकोटि की भक्ता हो गई। यह है संत का प्रभाव। अरे भाई, संत में तो काम नहीं होता, संत निष्काम भाव से भजन करने वाले, संत की सन्निधि में पहुंचने वाले कामना वासना से मुक्त हो जाते हैं, रहित हो जाते हैं। क्योंकि जहां काम तहाँ राम नहीं, जहां राम तहाँ काम, तुलसी कबहू की रही सके, रवि रजनी इक ठाम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो काम रूपी मत वाले हाथी का और अहंकार रूपी मत वाले हाथी का विनाश करने की सामर्थ्य स्वयं साधक में नहीं, उसके पुरुषार्थ में नहीं, उसके साधन में नहीं, ये सामर्थ्य तो है अचिंत्य शक्ति संपन्न श्री रघुनाथ जी आप में है। क्योंकि आप दूषणारी, दूषण माने समस्त दूषणों के अरी हैं, इन सारे दोषों को समाप्त करने वाले हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि सबसे भारी दोष अहंकार और काम ही है, क्रोध दोष नहीं है। क्रोध दोष नहीं है, काम दोष है। इसलिए पहले काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा कह करके गीता में काम क्रोध को भगवान ने उनको शत्रु बताया। और उसी प्रकरण में आगे चलकर भगवान ने क्या कहा? जय शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। काम को दुर्धर शत्रु कहा। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि क्रोध नहीं है शत्रु, तो काम है।
क्योंकि कामात क्रोधो विजायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, स्मृति नष्ट हो जाती है, फिर स्मृति के नाश से सर्वनाश हो जाता है। विषयान ध्यायतो पुंसा संगस्ते शुभ जायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, गीता जी में कहा है।